जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको पुटपाक को विषम ज्वरांतक लौह और उसके घटक द्रव्यों और इसके उपयोगों को याद करने की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको हमारे इस पूरे टॉपिक को याद रखने में आसानी हो पाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं इसके संदर्भ ग्रंथ की। तो आइए देखते हैं इसके संदर्भ ग्रंथ में क्या है। तो इसका जो संदर्भ ग्रंथ है वो है हमारा रसेंद्र सार संग्रह है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसके घटक द्रव्यों की। तो जो घटक द्रव्यों को याद करने की जो ट्रिक है, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि पहले हम देखते हैं कि एक भाग में क्या क्या यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद उसके दुगने दो भाग में क्या क्या कंटेंट हैं, फिर ऐसे कौन से कंटेंट है जो हमारे 4 भाग यूज़ होते हैं, और उसके बाद जो उसके दुगने 8 भाग, यानी कि हमारा जो सीरियल है वो है 1 भाग, फिर उसके दुगने 2 भाग, फिर उसके बाद उसके दुगने 4 भाग, उसके दुगने 8 भाग। तो आइए देखते हैं इसके 1 भाग कौन कौन से द्रव्य यूज़ होते हैं। तो जो द्रव्य हैं वो है हमारे, सबसे पहले है शंख भस्म, मुक्ता भस्म, स्वर्ण भस्म और मुक्ता शुक्ति भस्म। तो ये हमारे 4 द्रव्य ऐसे हैं जो एक एक भाग यूज़ होते हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक है कि शंख मुक्त सोना सूखता। तो शंख भस्म का हमने यहाँ पे ले लिया है शंख, मुक्ता भस्म को यहाँ पे मुक्त ले लिया है, और स्वर्ण भस्म का सोना, और मुक्ता शुक्ति भस्म में शुक्ति से यहाँ पे लिया गया है सूखता। अब देखते हैं 2 भाग हमारे कौन कौन से औषध द्रव्य यूज़ होते हैं। तो जो हमारे 2 भाग यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे वंग भस्म और प्रवाल भस्म। इनको याद करने की ट्रिक है हमारी पीवी, यानी पी से हो गया प्रवाल और वी से हो गया वंग। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 भाग कौन कौन से हमारे द्रव्य यूज़ होते हैं। तो वो है हमारे शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक। तो ये द्रव्य हमारे 4 भाग यूज़ होते हैं। तो पारद को यहाँ पे पी माना गया है और गंधक का जी मान लिया गया है। तो ये हो गया पीजी में, इसकी ट्रिक है। और जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है हमारे 8 भाग में लौह भस्म, अब्रक भस्म और ताम्र भस्म। तो ये कंटेंट हमारे तीनों 8 भाग यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे लौह भस्म को एल से डिनोट किया गया है, अब्रक भस्म को ए से, और टी ताम्र भस्म को टी से डिनोट किया गया है। तो जो हमारी ट्रिक बन रही है पूरी वो है हमारी शंख मुक्त सोना सूखता है, और पीवी शर्मा ने पीजी में लात मारी। यानी कि पीवी शर्मा का कोई शिष्य होगा तो उसको पीजी में कुछ याद वाद नहीं हो रहा होगा, तो जब उन्होंने उसको लात मारी तब उसको याद हो गया सब। तो ये होगा इसके घटक द्रव्य। तो दोस्तों अब इसके बाद हम सीखते हैं इसकी निर्माण विधि क्या है। तो इसकी निर्माण विधि सीखने से पहले आइए देखते हैं इसका नाम क्या है। तो जिसका नाम है वो है पुटपक विषम ज्वरांतक लौह। तो इसके नाम में आया है पुट, तो हमें इससे याद आ जाएगा कि हाँ इसकी निर्माण विधि ऐसी होगी कि जिसमें पुट वगैरह दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी निर्माण विधि क्या है। निर्माण विधि है कि शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक की कजली बना लिया, ठीक है, जैसा कि हमने बाकी सब में ही बनाया है कजली। उसके बाद उसमें जो बाकी बचे द्रव्य है सब मिला जुला लिया उसी में। फिर उसके बाद मुक्ता शुक्ति के संपुट में रख के लघु पुट देते हैं। तो जैसा कि इसका नाम से हमें ही याद आ गया था कि इसमें पुट दिया जाएगा, तो यहाँ पे निर्माण विधि में पुट दिया जा रहा है। पुट देने के बाद कुछ करना ही नहीं है, पुट देने के बाद आवरण उतार कर केवल भस्म को सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से हमारी पुटपक विषम ज्वरांतक लौह बन जाएगी। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसकी मात्रा कितनी यूज़ होती है। तो जो इसकी मात्रा यूज़ होती है वो यूज़ होती है हमारी 250 मिलीग्राम। मात्रा के बाद हम बात करते हैं इसके अनुपान के बारे में। तो जैसा कि बाकियों में भी हमने यूज़ किया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इसका अनुपान है मधु, पिपली, हिंगू, सैंधव, गुडूची सोरस, शेफाली सोरस। तो ये इसके अनुपान हो गए। अनुपान के बाद हम देखते हैं इसके उपयोगों के बारे में। तो जो इसके उपयोग हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। हमको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें पड़ा हुआ है कंटेंट हमारा लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म। तो ये अमाउंट में ज़्यादा पड़े हुए हैं, यानी कि ये 8 भाग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लौह भस्म से क्या यूज़ होता है यहाँ पे। तो जैसे लौह भस्म जहाँ भी पड़ेगी हमारी, तो वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करेगी या ब्लड को बढ़ाने का काम करेगी। तो ब्लड की कमी जिस रोग में हो जाती है, जैसे कामला है, पांडु है, तो इन रोगों में
काम आएगा इसका। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ताम्र भस्म के यूज़। तो जो ताम्र भस्म के यूज़ होते हैं वो है हमारे यकृत रोग और प्लीहा रोग। तो ये इन सब में क्या कहते हैं, ताम्र भस्म का बहुत अच्छा यूज़ होता है। और जो अभ्रक भस्म है हमारा, तो वो मेनली हमारा काम करता है, गुल्म है, ग्रहणी है, तो इन सब में अभ्रक भस्म का काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है पुष्पक विषम ज्वरांतक लौह, यानी कि ये ऐसी वटी है जो विषम ज्वरों में इसका काम होगा, यानी कि ये विषम ज्वरों का नाश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके उपयोगों में हम लिख सकते हैं कि विषम ज्वर और जीर्ण ज्वर। तो ये सब हो गए इसके उपयोग। तो दोस्तों, कैसी ये लगी वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई निमोनिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।